दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पन्नों को झकझोर दिया है। भारत ने ग्रीस को जो युद्धपोत सौंपने वाला था, अब उसने वापस लेने से इनकार कर दिया है। यह सिर्फ एक तकनीकी या व्यापारिक मामला नहीं है, बल्कि इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक भू राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है। तुर्की, जो पहले से ही भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते सहयोग को लेकर चिंतित था, इस कदम के बाद और अधिक सतर्क हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम केवल युद्धपोत सौंपने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे मेडिटेरेनियन क्षेत्र और एशिया में रणनीतिक संतुलन प्रभावित होगा। भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब भारत का यह निर्णय एक तरह से दुनिया को संदेश दे रहा है कि वह अपने हितों के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असल वजह क्या है, तुर्की की प्रतिक्रिया कैसी रही और इस कदम से आने वाले भू राजनीतिक प्रभाव और सुरक्षा झटके क्या हो सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। भारत और ग्रीस के बीच रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत होते रहे हैं। दोनों देशों ने कई बार संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं और आधुनिक हथियारों तथा तकनीकी सहयोग पर चर्चा की है। विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि दोनों देशों के पास महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग और रणनीतिक स्थान है। भारत के लिए यह सहयोग सिर्फ तकनीकी या व्यापारिक नहीं, बल्कि यह वैश्विक समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का भी एक अवसर है। ग्रीस के दृष्टिकोण से भारत के साथ रक्षा साझेदारी से उन्हें आधुनिक तकनीक और सुरक्षा गारंटी मिलती है, जो उन्हें क्षेत्रीय ताकतों, विशेषकर तुर्की के खिलाफ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तुर्की, जो एशिया और मेडिटेरेनियन में अपनी प्रभुत्व महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता है, इस सहयोग पर लंबे समय से नजर रखे हुए हैं। तुर्की के लिए यह कदम एक तरह से राजनीतिक और सामरिक चुनौती बन गया है, क्योंकि भारत ग्रीस के बढ़ते संबंध सीधे तुर्की की रणनीतिक योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि तुर्की इस मामले को केवल सुरक्षा के नजरिए से नहीं देख रहा, बल्कि इसे राजनीतिक संदेश और शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रहा है। इसलिए भारत और ग्रीस का यह सहयोग न केवल दो देशों के बीच है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी गहरा असर डालता है। भारत और ग्रीस के बीच यह रक्षा सौदा एक अत्याधुनिक युद्धपोत के आदान प्रदान को लेकर था। सौदा कई सालों से चर्चा में था और दोनों देशों ने इसकी तकनीकी और रणनीतिक विशेषताओं पर गहन अध्ययन किया था। यह युद्धपोत आधुनिक समुद्री युद्ध तकनीक, उन्नत राडार सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें और समुद्री डिफेंस के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। सौदे की समय रेखा भी काफी स्पष्ट थी। प्रारंभिक चर्चा 2019 में हुई थी और 2021 तक तकनीकी और कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने युद्धपोत को ग्रीस के लिए तैयार करने और प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी ली थी, जबकि ग्रीस इसे प्राप्त करने के बाद अपने समुद्री बेड़े में शामिल करने वाला था। सौदे की कुल कीमत और तकनीकी विवरण दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर साझा किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक सामान्य व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि रणनीतिक महत्व का कदम था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह युद्धपोत ग्रीस के लिए केवल सुरक्षा बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि मेडिटेरेनियन क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर भी था। भारत की भूमिका इसमें तकनीकी और रणनीतिक सलाहकार की रही और युद्धपोत की डिजाइन तथा आधुनिक तकनीक भारत द्वारा ही प्रदान की गई। सौदे की इस प्रकृति और तकनीकी विवरण ने तुर्की सहित क्षेत्रीय शक्तियों की नजरें तुरंत आकर्षित कर दी, जिससे यह मामला केवल रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं रह गया। भारत का यह फैसला कि युद्धपोत को वापस नहीं लिया जाएगा, कई स्तरों पर रणनीतिक महत्व रखता है। सबसे पहले, यह कदम भारत की स्वतंत्र रक्षा नीति और राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता को स्पष्ट करता है। रक्षा सौदे में बदलाव का निर्णय सिर्फ तकनीकी कारणों से नहीं, बल्कि ग्रीस और भारत दोनों के बीच लंबी अवधि के सहयोग और सामरिक संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि यह क्षेत्रीय संतुलन और सुरक्षा हितों के लिहाज से अधिक लाभकारी था।
इस निर्णय से भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग में विश्वसनीय है, लेकिन किसी भी दबाव या बाहरी ताकत के आगे अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी मजबूत हुई। यह केवल ग्रीस तक सीमित नहीं है, बल्कि मेडिटेरेनियन क्षेत्र और एशिया में अन्य देशों को यह संकेत जाता है कि भारत अब क्षेत्रीय रणनीति और सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तुर्की ने भारत के इस फैसले को गंभीरता से देखा और कहा कि भारत ग्रीस के बढ़ते रक्षा संबंध उनके क्षेत्रीय हितों के लिए चुनौती बन सकते हैं। यह केवल सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामरिक दबाव भी है। तुर्की की नौसेना और कूटनीतिक विभाग इसे नजदीकी निगरानी में रख रहे हैं और संभावित प्रतिक्रिया पर विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की इस सहयोग को रोकने के लिए रणनीतिक विकल्प तलाश रहा है। भारत का यह कदम अब क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और वैश्विक राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। भारत का ग्रीस को युद्धपोत सौंपने से इनकार करना केवल द्विपक्षीय मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मेडिटेरेनियन और एशिया क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है और कई देशों की रणनीतिक योजनाओं पर असर डाल सकता है। ग्रीस के लिए यह युद्धपोत सुरक्षा बढ़ाने और समुद्री प्रभुत्व बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन बनता। वहीं तुर्की जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को यह कदम चिंता में डालता है और उन्हें अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। इस तरह भारत का यह कदम केवल एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भू राजनीतिक संदेश और रणनीतिक निर्णय दोनों के रूप में देखा जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि तुर्की जैसी क्षेत्रीय शक्तियों की चिंता वाजिब है, क्योंकि भारत ग्रीस सहयोग सीधे उनके रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। वहीं अन्य विश्लेषक यह भी मानते हैं कि यह कदम भू राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाला है, जिससे मेडिटेरेनियन और एशिया क्षेत्र में शक्ति संतुलन बेहतर ढंग से बनाए रखा जा सकता है। विशेषज्ञों का निष्कर्ष साफ है, यह केवल एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संदेश दोनों का हिस्सा है। इस कदम से भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और क्षेत्रीय शक्तियों को स्पष्ट संकेत दिया कि वह किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेगा। ग्रीस और भारत का सहयोग मजबूत हुआ, जबकि तुर्की और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां सतर्क हो गई हैं। यह मामला दर्शाता है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सुरक्षा, रणनीति और साझेदारी कैसे आपस में जुड़े हैं और आने वाले समय में इसका प्रभाव और भी स्पष्ट होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस ज्ञान को बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद,